हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स। मैंने लगातार 2 वीडियोस बनाए थे जो टॉपिक के ऊपर बेस्ड थे। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी सेम टॉपिक के ऊपर आज हम करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चंस कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन जो होते हैं या तो हमें एरर की फॉर्म में दिखते हैं या हमें वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो रहता है द नॉलेज ऑफ राम्स and Sham's properties / which were inherited by them have made me think that they are billionaires। ठीक है ना। एक सेकंड एपिस्ट्रॉफी लगाने दो मुझे। कहा है कि नॉलेज जो है राम और श्याम की प्रॉपर्टीज़ का जो उन्होंने इनहेरिट की है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि दे आर बिलियनर्स। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा है कि सब्जेक्ट वर्ब का क्या होता है, आपस में एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट अगर हमारी सिंगुलर होगी तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, हमारी प्लूरल ही होगी। तो आपको बस इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए, लॉजिक्स को देखते हुए अपने आंसर्स निकालने हैं। अब देखो पहली चीज़ सब्जेक्ट क्या है। मोस्ट ऑफ द बच्चे डाउट करते हैं कि राम एंड श्याम ये सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये तो नहीं है ना। कहा है कि नॉलेज है इन दोनों की प्रॉपर्टी का। तो जो मेन चीज़ हो रही है, जो मेन काम बात हो रही है वो हो रही है उस नॉलेज की, उनकी प्रॉपर्टी के नॉलेज की, है ना। तो जो नॉलेज है यहाँ पर, ये हमारे सेंटेंस का क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। और ये नॉलेज खुद में कैसा नाउन है हमारा, नॉलेज खुद में कैसा नाउन है हमारा, ये खुद में अनकाउंटेबल नाउन है। जो चीज़ खुद में अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, हमने पढ़ रखा हुआ है, उसके साथ क्या रहेगी, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। क्योंकि जो चीज़ काउंट नहीं कर सकते खुद में कैसी होती है, सिंगल होती है। तो अगर ये खुद में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल होता है। तो यहाँ पर ये हैव तो नहीं आएगा ना, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, हैज़ मेड मी थिंक दैट दे आर बिलियनर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट को देखो और वर्ब को देखो। ठीक है ना। सब्जेक्ट था हमारा नाउन जो कि था अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, खुद में कैसा होता है, सिंगुलर होगा। तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो जो सेंटेंस में आगे आ रही वर्ब है वो हैव है, ये हैव की जगह यहाँ पे क्या होगा, हैज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन SDO। बोला कि रितु और जो उसके दोस्त हैं उनको प्यार हो गया किससे, दे हैव फॉलन इन लव विद सोनू, जो कि बेटा किसका, जो कि बड़ा बेटा है। देखो एल्डेस्ट है मतलब बड़ा बेटा किसका, SDO का है। देखो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को आपने बस ट्रिक्स को याद करना है। आपने एज वेल एज, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था कल के वीडियो में, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस के अंदर आपको दिखे एज वेल एज दिख जाए, विद दिख जाए, अलॉन्ग दिख जाए, या आपको इन एडिशन टू, जिन लोगों ने वीडियो ना देखा है वो यहाँ से भी समझ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वीडियो को देखें। बी नॉट, अनलाइक, मैंने कहा था ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इन केसेस में क्या है, जो वर्ब होती है वो हमेशा दूर वाले का मतलब क्या होता है, जो पहला सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से फर्स्ट को हम कहते हैं दूर। क्यों, क्योंकि वो देखो यहाँ से काफ़ी दूर है ना, ऋतु दूर है ना इस सम ऑफ हर फ्रेंड से, तो दूर वाला हमारा हैव भी तो पहला ना। तो अब ऋतु खुद में कैसी है, खुद में सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे हैव तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो इस ऋतु की जगह सम ऑफ हर फ्रेंड्स को देखते हैं और सोचते हैं कि ये ज़्यादा में है तो यहाँ पे हैव सही लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम ऋतु को देख के लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज लगा है। तो जो आपका एरर है वो हैव वाले पार्ट में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन है, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, so we have suggested to him that he should read गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। उसकी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी अच्छी नहीं है, तभी जाके हमने सजेस्ट क्या किया उसको, किसको पढ़ना चाहिए, किसको, गांधी को, नेहरू को और कार्ल मार्क्स को। अब देखो यहाँ पे लिखा है हिज पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स है ना, देखो इसका 2 तरह से रोल प्ले करती है। एक होता है पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की फॉर्म में, जैसे मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है ना, सब्जेक्ट है हमारे, तो ये फील्ड की फॉर्म में लेंगे अगर इनको हम, तो सिंगुलर होते हैं। ठीक है ना। और वहीं अगर हम इस पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल बिलीफ की फॉर्म में लें, पॉलिटिकल बिलीफ बोल लो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बोल लो, है ना, तो इसको हम लेते हैं कैसे, प्लूरल की फॉर्म में। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या सेंस निकल के आ रहा है, यहाँ पे क्या है कि उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, तब जाके उसको पढ़ना चाहिए किसको, गांधी को, कार्ल मार्क्स को, नेहरू को। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल बिलीफ की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल होगी। सब्जेक्ट कैसा यहाँ पे, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए हमारी, आर आनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो एरर किस पार्ट में, आपके फर्स्ट पार्ट में। ठीक है ना। और इस पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स पे आपका नाउन से भी एरर बन जाता है, मैंने करवा रखा है, नाउन से भी इसका एक एरर बन सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लीडर
as well as his followers are fatally injured in the accident, which occurred last night near this railway crossing. लीडर और उसके फॉलोवर जो हैं they are fatally injured in an accident. एक्सीडेंट में क्या हुआ है, वो इंजर्ड हुए हैं, जो कहाँ हुआ है, वो कल रात को हुआ है नियर द रेलवे क्रॉसिंग के पास में कहीं, ठीक है ना। देखो आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपने बस एज वेल एज को देख लेना है और इसके पहले सब्जेक्ट को, जो पहला सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट वन, लीडर को देख के आपने वर्ब चूज करनी है। तो किस हिसाब से आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आना चाहिए, क्योंकि लीडर खुद में सिंगुलर है तो इसके लिए इज लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। देखो ट्रिक से करोगे तो टाइम भी बचता है और कॉन्सेप्ट में समझने में मजा भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। बोला है कि जस्ट आउटसाइड मतलब होटल के जस्ट बाहर क्या है, 2 बार्स हैं जो काफ़ी सुंदर भी हैं और एक्सट्रीमली क्राउडी भी, काफ़ी ज़्यादा क्राउडी भी हैं। अब देखो नंबर दे रखा है 2 क्या लगा है, बार्स, मतलब 2 क्वांटिटी दे रखी है ना कि 2 बार्स हैं, क्वांटिटी नहीं सॉरी नंबर दे रखा है कि 2 हैं, तो इससे पहले इस तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आना चाहिए था। जस्ट आउटसाइड दी होटल आर 2 bars, ठीक है ना, होटल के बाहर 2 bars हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी हैं और क्राउडी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हिज फैमिली। कहा कि उनकी जिद्दी, पग्नेशियस का मतलब क्या होता है, पग्नेशियस इज जिद्दी, जिसको मीनिंग नहीं पता वो लिख लिया करो। उनकी जिद्दी डॉटर, देखो डॉटर खुद में कैसा नाउन है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है ना, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल है। ऐसा कुछ कर जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, इंसल्ट होती है हमेशा उनकी, उनके नेबर्स के सामने जो उनकी फैमिली के लिए गलत ओपिनियन को बनाते हैं। तो देख लो सब्जेक्ट वर्ब के लॉयर है, तो वर्ब क्या है, इसके बाद डू लिखा है, डू तो क्या काम करता है, प्लूरल का काम करता है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे डज आनी चाहिए, तो डू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डज वुड बी द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना आपका। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सॉरी आपका 7th क्वेश्चन है आपका, he is the university professor but of his 3 sons neither has any merit। कहा है कि वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है बट लेकिन उसके जो तीनों सन्स हैं उनमें से किसी में भी उतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये नाइदर हो गया या आपका आइदर हो गया ना, या तो ये या तो वो है ना, इसको हम 2 के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर 2 हमेशा 2 के लिए यूज़ करते हैं। जब 2 की बात कर रहे होते हैं हम नाइदर आइदर से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला 3 सन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइदर तो नहीं आएगा, यहाँ पे नन आना चाहिए था इसके लिए वर्ड, क्योंकि नन का मतलब ही क्या होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ना मोर देन 2 के लिए, और सेंस निकल के क्या आ रहा है यहाँ पर कि उनमें से किसी में वो क्वालिटीज़ नहीं है ना, ऐसा कोई मेरिट नहीं है, तो यहाँ पे नन आएगा, नाइदर नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया है क्या, सक्सेसफुल। आपको देख के बताना है कि एरर कहाँ पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है किसका, एक ग्रेट मैनी वाला, अ ग्रेट मैनी, ठीक है ना। देखो मैं लिखती हूँ नॉर्मली, मैं लिखती हूँ सेंटेंस को, 1 स्टूडेंट डैश वेटिंग आउटसाइड, आपको पता है यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, एक स्टूडेंट है तो आप इज लगाओगे। वही नंबर बढ़ा दूँ, मैं लिख दूँ 2, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी उसके बाद, अगर मैं नंबर बढ़ाती हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगी 2 स्टूडेंट्स कर दूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आर वेटिंग आउटसाइड, ऐसा ही होता है ना। अब मान लो मैं नंबर नहीं लगा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ मोर देन 1, नंबर को जस्टिफाई कर रही हूँ मैं मोर देन 1 से, मैं लिख रही हूँ मोर देन 1, लेकिन लिखा है मैंने आगे क्या, सब्जेक्ट स्टूडेंट ही लिखा है मैंने एस नहीं लगाया, तो भी क्या होगा, आपकी वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ठीक है ना। सेम आगे वेटिंग आउटसाइड कर लो, देखो कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। वही मैं लिखती हूँ मैनी आ, बहुत सारे, मैनी आ स्टूडेंट, यहाँ था मोर देन, यहाँ लिखा मैंने मैनी आ स्टूडेंट, अगेन वेटिंग आउटसाइड, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी इजी आएगा क्योंकि स्टूडेंट ही लिखा है मैंने। वही मैं लिखती हूँ अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स डैश वेटिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। कहने का क्या मतलब है, जब भी आपको ये मैनी, मोर, आ ग्रेट मैनी दे रखे होते हैं ना, आपको नॉर्मली वर्ब क्या लगानी होती है, अपनी वर्ब आती है आपकी सिंगुलर, लेकिन आपको सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारी वर्ब के क्या है, लॉयल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, अ ग्रेट मैनी, मोर देन 1, मैनी, इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है ना, अगर बनना होगा इस टॉपिक से। अब देखो लिखा है अ ग्रेट मैनी, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आगे लिखा है स्टूडेंट, ना कि स्टूडेंट्स लिखा है ना, तो वर्ब को देखो आप लोग, वर्ब क्या यूज़ की है, हैव यूज़ की है,
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, या तो ये क्या होना चाहिए था, या तो ये स्टूडेंट्स होना चाहिए था यहाँ पे, क्या, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपका जो एरर है हम पहले पार्ट में ही बनाएंगे ना, क्योंकि अगर दोनों पार्ट में एरर होगा तो हम पहला जो सेंटेंस में पहली लाइन आती है अगर उसमें एरर हमारा आ रहा होगा तो हम पहला एरर उसी को लेकर चलेंगे। तो जो आपका एरर है वो हमारे ए पार्ट में, ठीक है ना। तो ये वाला खास ध्यान रखना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। ये नाइट्स का एन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। कहा है कि जो अरेबियन नाइट्स है ये इंडीड वाकई में क्या है, एक इंटरेस्टिंग बुक है। अब आपको यहाँ पर लॉजिक की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक है कि किताब का नाम है, नेम ऑफ बुक, तो आपको हमेशा ध्यान देना है विद द नेम ऑफ बुक्स, इसको लिख लो कहीं पे। आप जो वर्ब यूज़ करते हो वो आती है आपकी सिंगुलर। क्या वर्ब आनी चाहिए आपकी, सिंगुलर। तो यहाँ आर नहीं आएगा। द अरेबियन नाइट इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, हाँ इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर, फिर चाहे वो कोई भी बुक हो, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का नाम लिखा हो, गुलिवर्स ट्रेवल का नाम लिखा, कोई भी बुक का नाम लिखा होगा, उसके साथ आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है सिंगुलर। अगर तो क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्ट वर्ब से, वही क्वेश्चन बनता है अगर आर्टिकल से, तो बुक्स के नाम के पहले आर्टिकल दा, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो तब आपने दा का यूज करना है। देखो दोनों तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या तो वर्ब का भी आ सकता है अगर पूछा जाए तो, नहीं तो वो क्वेश्चन आपके आर्टिकल से भी आ सकता है। वर्ब में मैंने क्या कहा कि वर्ब हमेशा होगी सिंगुलर, वहीं अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो नेम ऑफ द बुक से पहले आप लगाते हो आर्टिकल दा, क्योंकि दा क्या हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और इस सेंटेंस में बात ही किसी करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करता है, ठीक है ना, या स्पेसिफिक की बात करता है, ठीक है। तो हम दा लगा लेते हैं। एंड आवर 10th क्वेश्चन इज, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन दी हिमालय माइटी इन देयर स्प्लेंडर। बोला है कि जो नॉर्दर्न फ्रंटियर लाइन है इंडिया की, वहाँ पे क्या दिखते हैं हमें, हिमालय दिखते हैं इन देयर, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुली हमें वहाँ क्या दिखते हैं, हिमालयन माउंटेन्स दिखते हैं। अब आपको यहाँ पर भी क्या ध्यान रखना है, जो एक होता है हमारा हिमालय, ठीक है ना, इसके आगे पहली चीज़ क्या होती है, आर्टिकल दा लगता है, ठीक है ना। अगर ये आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा टॉपिक, तो विद माउंटेन रेंज मैंने बताया था, वहाँ पे माउंटेन रेंज से पहले हम क्या लगाते हैं, दा को लगा लेते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर पीक की बात की हो तो वहाँ पे दा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है माउंट एवरेस्ट, तो दी माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना, आर्टिकल से क्वेश्चन बन जाता है तो इस तरह से आएगा, वरना अगर बनेगा सब्जेक्ट वर्ब से तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, बोला है इंडिया के दिखते हैं क्या, हिमालय दिखते हैं, इन देयर स्प्लेंडर दिखते हैं, ठीक है ना। ये हिमालय खुद में कैसा नाउन है, पहली चीज़ खुद में है हमारा प्लूरल। अगर ये खुद में प्लूरल है तो वर्ब भी क्या सी आनी चाहिए, इसके साथ में सेम आनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज लगाया हुआ है, इस तो नहीं आएगा, यहाँ पे आर आना चाहिए था, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। जैसे मैं कहती हूँ द हिमालयाज आर माइटी, हिमालय क्या है, विशाल है। ये जो रेंज है माउंटेन रेंज का, ये विशाल है, काफ़ी फैले हुए हैं, ठीक है ना। वहीं मैं सेंटेंस लिखती हूँ माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है, तो मैंने इसके आगे अगर दा लगा दिया तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। कहने का सिंपल मतलब है, देखो अगर तो सब्जेक्ट वर्ब से आएगा तो आपने बस क्या ध्यान रखना कि जो हिमालयाज होते हैं खुद में, द हिमालयाज खुद में जो हैं, ये खुद में कैसे हमारे, ये हमारे हैं प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। लेकिन क्वेश्चन बनेगा अगर आर्टिकल से, तो ध्यान देना है कि माउंटेन रेंज के साथ आप दा लगाओगे, इसीलिए यहाँ पे दा हिमालय लगा हुआ है, हिमालयाज लगा हुआ है। वहीं माउंटेन पीक आएगा तो दा नहीं लगाओगे, माउंट एवरेस्ट होगा तो दा नहीं लगाओगे, और वहाँ पर वही गलती करके दी होती है एग्जाम में आपको, ठीक है ना। आई होप आपको मैंने जितने 10 क्वेश्चन करवाए आपको समझ आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। देखो लेवल इससे ऊपर का नहीं होता है, बस हमारी स्ट्रैटेजी कहीं पे कमज़ोर रह जाती है। जितना मैं करवा रही हूँ अगर आपने इतना भी कर लिया तो ट्रस्ट मी आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा पेपर में। ये आपको पता चलेगा जब आप पेपर देखे आओगे, अपना हाई कोर्ट का या कोई और पेपर देखे आओगे, ठीक है। तो अगर तो कंटेंट पसंद आता है आपको तो डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ ग्रामरली हैक्स बाय कविता 0808। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।